आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दी गई कि दो अल्फा कण जो है परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा, यह हमें पूछा गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो मान लीजिए प्रश्नानुसार हमारे पास दो अल्फा कण है जिनका आवेश हम जो है Q1 तथा Q2 से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। अब मान लीजिए ये जो है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है इस प्रकार से, ठीक है। तो इनके जो दूरी है यहाँ पे क्या दिया गया देख सकते हैं, 0.1 एंगस्ट्रॉम के बराबर दिया गया। अब हम इसे मीटर में परिवर्तित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.1 गुणित 10 का घात ऋण 10 मीटर के बराबर। हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10 का घात ऋण 10 मीटर के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें दूरी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आवेश है देख सकते हैं अल्फा कण, जो समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है हम इसे Fr से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणित ये प्राप्त हो जाएगा Q1 गुणित Q2 बटे प्राप्त हो जाएगा R का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से सूत्र प्राप्त होता है जो प्रतिकर्षण बल लगता है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान जो है एक नियत मान होता है, ठीक है। तो जिसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 गुणित ये प्राप्त हो जाता है 10 का घात ऋण 12 कूलॉम का वर्ग न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति, ठीक है, प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब उसी प्रकार हमें पता है कि जो यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान ये प्राप्त होता है 9 गुणित 10 का घात 9 के बराबर गुणित यहाँ पे Q1 Q2 आवेश को दर्शाता है जैसा हमें पता है। तो जो यहाँ पे आवेश प्राप्त हो जाता है अल्फा कण का आवेश जो है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, जिसका मान क्या प्राप्त होता है हमें 1.6 गुणित 10 का घात ऋण 19 कूलॉम के बराबर। तो यहाँ पे दोनों का आवेश हमें क्या प्राप्त होगा, ये जो है समान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1.6 गुणित 10 का घात ऋण 19। तो यहाँ पे दोनों के मान समान है तो इसका हम वर्ग कर देंगे इस प्रकार से बटे यहाँ पे दूरी जैसे हमने बताया 0.1 गुणित 10 का घात ऋण 10 ये प्राप्त हो जाएगा इसका वर्ग, इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब हम और सरलतम रूप में लिखे तो जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है हमें प्राप्त हो जाएगा 9 गुणित 10 का घात 9 गुणित ये प्राप्त हो जाएगा 2.56 गुणित 10 का घात ये क्या हो जाएगा ऋण 38 हो जाएगा, ठीक है, वर्ग होने के कारण बटे में प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 0.1 गुणित 10 का घात ऋण 10 इसका वर्ग, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें दोनों आवेशों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसका मान ज्ञात करना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम जो है यहाँ पे जो सूत्र उपयोग करते हैं यहाँ पे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दोनों आवेश के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है तो हम इसे जो है इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, Fg के रूप में। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सूत्र G गुणित ये हो जाता है m1 गुणित m2 बटे r का वर्ग, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पे m1 तथा m2 क्या दर्शाता है, ये जो द्रव्यमान को दर्शाते हैं। तो जो अल्फा कण होते हैं इसका द्रव्यमान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये हम इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है 6.64 गुणित 10 का घात ये प्राप्त होता है ऋण 27 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। तो दोनों अल्फा कण है तो दोनों के द्रव्यमान हमें एक समान प्राप्त होंगे। उसी प्रकार जी क्या दर्शाता है, ये जो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को दर्शाता है, ठीक है, जिसका मान हमें प्राप्त हो जाता है 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 11 ये क्या प्राप्त हो जाएगा न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, यह भी एक नियत राशि होती है। इस प्रकार से हमें जो मान प्राप्त हो जाते हैं, अब यहाँ पे सभी मान प्राप्त हैं तो यहाँ पे जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मान हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो Fg बराबर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, मान रखेंगे तो 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 11 गुणित क्या हो जाएगा, दोनों के मान समान है तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे जो मान हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.64 गुणित 10 का घात ऋण 27, ठीक है, इसका वर्ग हो जाएगा बटे दूरी जो है पहले की बात है क्या प्राप्त थी हमें 0.1 गुणित 10 का घात ऋण 10 इसका क्या हो जाएगा इस प्रकार से वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ हम सरलतम रूप में लिखे तो Fg बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 11 गुणित ये प्राप्त हो जाएगा 44.09 गुणित 10 का घात 27 का वर्ग हो जाएगा, अर्थात ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इस
प्रकार से गुना करने पर जो है ऋण 54 प्राप्त होगा, बटे यहाँ पे 0.1 गुणित 10 का घात ऋण 10 इस प्रकार से वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया था कि जो प्रतिकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। तो यहाँ पे जो प्रतिकर्षण बल है देख सकते हैं, इसके लिए हमने क्या सूत्र प्राप्त किया है, इस प्रकार से सूत्र प्राप्त किया है। ठीक है, उसी प्रकार जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके लिए इस प्रकार से सूत्र है। तो यहाँ पे दोनों की मान की तुलना करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं Fr बटे Fg। ठीक है, इस प्रकार से अब दोनों के मान यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से लिख सकते हैं Fr बटे Fg। Fr का मान क्या प्राप्त हुआ है देख सकते हैं, यह हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ है 9 गुणित 10 का घात 9 तथा ये इस प्रकार से, तो ये हम रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणित 10 का घात 9 गुणित 2.56 गुणित क्या प्राप्त हुआ था 10 का घात ऋण 38 बटे प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 0.1 गुणित 10 का घात ऋण 10 इसका वर्ग। ठीक है, यह हमें Fr का मान जो है प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार Fg का मान दे सकते हैं, यह जो है 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 11 इस प्रकार से गुणित 44.09 गुणित 10 का घात ऋण 54 बटे यह से प्राप्त हो जाएगा 0.1 गुणित 10 का घात ऋण 10 इसका वर्ग। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे हर में जो प्राप्त हो रहा है दोनों के मान समान है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो Fr बटे Fg का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जो इस प्रकार से प्राप्त होगा 9 गुणित 10 का घात 9 गुणित यहाँ से 2.56 गुणित 10 का घात ऋण 38 बटे ये क्या प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं, यहाँ जो मान है हर में यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 11 गुणित ये हो जाएगा 44.09 गुणित ये हो जाएगा 10 का घात ऋण 54। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 10 का घात 9 है तथा यहाँ पे 10 का घात जो ऋण 38 है, तो ये यहाँ से जो है 38 से घट जाएगा। ठीक है, तो प्राप्त हो जाएगा 9 गुणित 2.56 गुणित यहाँ से जो है 9 घटने पे क्या प्राप्त होगा 10 का घात जो है ऋण 29 हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, बटे यहाँ से 6.67 गुणित 44.09, तो यहाँ पे ऋण 11 तथा ऋण 54 आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 का घात ऋण इस प्रकार से 65 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब और देखिए इस प्रकार से, तो Fr बटे Fg का मान हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे 9 गुणित 2.56 गुणित इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाएगा 10 का घात ऋण 29 है, ये कट जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर अगर देखें तो हम जो सरलता रूप में क्या लिख सकते हैं 6.67 गुणित 44.09, तो यहाँ से 65 से 29 घटेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 10 का घात जो है इस प्रकार से ऋण 36 प्राप्त होगा। ठीक है, तो Fr बटे Fg का मान हमें क्या प्राप्त होता है सरलता रूप में देखें तो 3 बटे प्राप्त हो जाता है हमें इस प्रकार से 158, यहाँ पे ऋण 36 ऊपर जाएगा धन 36 होता है तथा यहाँ से हम जो हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 10 का घात 35 इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो Fr ठीक है, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल क्या प्राप्त हो रहा है 3 बटे 158 गुणित 10 का घात 35 Fg के बराबर। तो यहाँ पे जो पूछा गया था हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो है इस प्रकार से प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना होता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कितना गुना होगा देख सकते हैं 3 बटे 158 गुणित 10 का घात 35 गुना हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें संबंध प्राप्त हो जाता है Fr अर्थात जो प्रतिकर्षण बल तथा Fg अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इस प्रकार से दो अल्फा कणों के बीच। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।